नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं परमेंद्र सिंह आपके समक्ष हाजिर हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कुछ कविताएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पूरा परिचय आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कुछ कविताएं। सबसे पहले उनकी प्रसिद्ध कविता ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। कविता का शीर्षक है जूता। हिकारत भरे शब्द चुभते हैं त्वचा में सुई की नोक की तरह, जब वे कहते हैं साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ जल्दी जल्दी। जबकि मेरे लिए कदम बढ़ाना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। मेरे पांव जख्मी हैं और जूता काट रहा है। वे फिर कहते हैं साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ, हमारे पीछे पीछे आओ। मैं कहता हूं पांव में तकलीफ है, चलना दुश्वार है मेरे लिए, जूता काट रहा है। वे चीखते हैं भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा जूता। मैं कहना चाहता हूं मैं भाड़ में नहीं नरक में जीता हूं, पल पल मरता हूं, जूता मुझे काटता है, उसका दर्द भी मैं ही जानता हूं। तुम्हारी महानता मेरे लिए स्याह अंधेरा है। वे चमचमाती नक्काशीदार छड़ी से धकियाकर मुझे आगे बढ़ जाते हैं। उनका रौद्र रूप सौम्यता के आवरण में लिपटकर दार्शनिक मुद्रा में बदल जाता है और मेरा आर्तनाद सिसकियों में। मैं जानता हूं मेरा दर्द तुम्हारे लिए चींटी जैसा और तुम्हारा अपना दर्द पहाड़ जैसा, इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच एक फासला है। इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच एक फासला है जिसे लंबाई में नहीं समय से नापा जाएगा, जिसे लंबाई में नहीं समय से नापा जाएगा। कविता का शीर्षक है मेरे पुरखे। तुमने कहा ब्रह्मा के पांव से जन्मे शूद्र और सिर से ब्राह्मण। उन्होंने पलट कर नहीं पूछा ब्रह्मा कहां से जन्मा। तुमने कहा सेवा ही धर्म है शूद्र का। उन्होंने नहीं पूछा बदले में क्या दोगे। तुम खुश थे गुलामी पाकर, वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर। सौंप कर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारे हाथों में। वे भी खुश थे तुम्हारी खुशी देखकर, सौंप कर अपनी तमाम शक्ति तुम्हारे हाथों में। तन पर कपड़े नहीं, पेट में अन्न नहीं, जख्म इतने, फिर भी वे हंसते थे तुम्हें हंसता देखकर। वे नहीं जानते थे कवायद करना, लूटना निर्बल और असहाय को। नहीं जानते थे हत्या करना वीरता की पहचान है। लूट खसोट अपराध नहीं संस्कृति है। कितने मासूम थे वे मेरे पुरखे,
जो इंसान थे। कितने मासूम थे वे मेरे पुरखे, जो इंसान थे लेकिन अछूत थे, लेकिन अछूत थे। कविता का शीर्षक है तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर कर दिया जाए, पानी तक न लेने दिया जाए कुएं से, दुत्कारा फटकारा जाए, चिलचिलाती दोपहर में कहा जाए पत्थर तोड़ने को, काम के बदले में दिया जाए खाने को जूठन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें मरे जानवर को खींच कर ले जाने के लिए कहा जाए और कहा जाए ढोने को पूरे परिवार का मैला, पहनने को दी जाए उतरन, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें पुस्तकों से दूर रखा जाए, जाने नहीं दिया जाए विद्या मंदिर की चौखट तक, ढिबरी की मंद रोशनी में काली पुती दीवारों पर ईसा की तरह टांग दिया जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें रहने को दिया जाए फूस का कच्चा घर, वक्त बेवक्त फूंक कर जिसे स्वाहा कर दिया जाए, वर्षा की रातों में घुटने घुटने पानी में सोने को कहा जाए, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें नदी के तेज बहाव में उल्टा बहना पड़े, दर्द का दरवाजा खोलकर भूख से जूझना पड़े, भेजना पड़े नई नवेली दुल्हन को पहली रात ठाकुर की हवेली, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें अपने ही देश में नकार दिया जाए, मानकर बंधुआ छीन लिए जाएं अधिकार सभी, जला दी जाए समूची सभ्यता तुम्हारी, नोच नोच कर फेंक दिए जाएं गौरव में इतिहास के पृष्ठ तुम्हारे, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें वोट डालने से रोका जाए, कर दिया जाए लहूलुहान पीट पीट कर लोकतंत्र के नाम पर, याद दिलाया जाए जाति का ओछापन, दुर्गंध भरा हो जीवन, हाथ में पड़ गए हों छाले, फिर भी कहा जाए खोदो नदी नाले, तब तुम क्या करोगे। यदि तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया जाए, छीन ली जाए संपत्ति तुम्हारी धर्म के नाम पर, कहा जाए बनने को देवदासी, तुम्हारी स्त्रियों को कराई जाए उनसे वेश्यावृत्ति, तब तुम क्या करोगे। साफ सुथरा रंग तुम्हारा झुलस कर सांवला पड़ जाएगा, खो जाएगा आंखों का सलोनापन, तब तुम कागज पर नहीं लिख पाओगे सत्यम शिवम सुंदरम, हो जाओगे लूले लंगड़े और अपाहिज, जो जीना पड़ जाए युगों युगों तक मेरी तरह, तब तुम क्या करोगे। तब तुम क्या करोगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि। शुक्रिया मित्रों, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नई पोस्ट की जानकारी आपको नियमित रूप से मिलती रहे।